राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति बोली, नए संसद भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक। राष्ट्रपति ने सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा, बीता साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार बड़े वजन पर काम कर रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म सरकार की प्रतिबद्धता। सरकार के काम का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। आईटीआर फाइलिंग 3 करोड़ से 8 करोड़ पहुंची। राष्ट्रपति ने कहा, G20 की सफलता ने दुनिया में भारत की भूमिका सशक्त की। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा लहराने वाला पहला देश बना भारत। राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार 2 क्वार्टर्स में भारत की विकास दर 7.5% से ऊपर रही। देश में डिजिटल क्रांति का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, डिजिटल सुविधा बढ़ने से लोगों का जीवन आसान बना। एक और बड़ा रिफॉर्म डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस दोनों को बहुत आसान बना दिया है। आज राष्ट्रपति ने कहा, सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर। आतंकवाद, विस्तारवाद पर सरकार की नीति जैसे कुछ तैसा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अयोध्या के राम मंदिर का किया जिक्र। कहा, राम मंदिर का इंतजार वर्षों से था, अब पूरा हुआ। आज संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी। कहा, अंतरिम बजट नारी शक्ति का साक्षात्कार। विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा जवाब। कहा, लोकतंत्र का चीरहरण करना कुछ लोगों की आदत। साथियों, मैं आशा करता हूं कि गत 10 वर्ष में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह, आदतन हुड़दंग करने वाले करे आत्मनिरीक्षण। आलोचना तीखी हो लेकिन हुड़दंग ना हो। लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री मोदी को जीत का भरोसा। कहा, नई सरकार बनने पर पूर्ण बजट लाएंगे। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा पेश। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र से पहले मंगलवार को सभी दलों के साथ हुई थी बैठक। 9 फरवरी तक चलेगा बजट सेशन। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। सरकार को महंगाई समेत कई मुद्दों पर घेर सकता है विपक्ष। 31 मार्च को समाप्त हो रहा है मौजूदा वित्तीय वर्ष। अंतरिम बजट में कई मुद्दों को साधने की कोशिश। चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम बजट पेश करेगी सीतारमण। जुलाई में चुनी गई नई सरकार पेश करेगी पूर्ण बजट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ईडी कर सकती है पूछताछ। आज ईडी का रुख झारखंड में अलग सियासी रुख तय कर सकता है। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी कर सकती है पूछताछ। गिरफ्तारी की तलवार के बीच पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बना सकते हैं सोरेन। सियासी गलियारों में सुगबुगाहट। गिरफ्तारी की सूरत में सोरेन दे सकते हैं पत्नी कल्पना को प्रदेश की कमान।
हेमंत सोरेन ने विधायकों से कराए सादा कागजों पर दस्तखत, सभी विधायकों को सर्किट हाउस में रुकने का निर्देश। सोरेन समर्थकों ने ईडी की कार्रवाई को बताया बीजेपी की साजिश, कहा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। आज फिर बंगाल में दाखिल होगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा, मालदा मुर्शिदाबाद में रोड शो। बिहार में न्याय यात्रा के दौरान राहुल का दिखा अनोखा अंदाज, पूर्णिया में ठेठ देसी अंदाज में सिर पर गमछा बांधकर किसानों से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने खटिए पर बैठकर सुनी किसानों की समस्या, कुल्हड़ में पानी पीते नजर आए राहुल। किसानों की समस्या के लिए राहुल ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार, पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में राहुल की जनसभा। राहुल का नीतीश पर निशाना, बोले थोड़ा सा दबाव पड़ता है और वो यू टर्न ले लेते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आज भी भारी भीड़, ठंड और कोहरे के बावजूद दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह, दर्शन के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। जयपुर के रहने वाले महेंद्र भारती ने पूरी की प्रतिज्ञा, श्रीराम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के संकल्प के लिए 33 वर्षों तक किया शादी का इंतजार। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद महेंद्र भारती ने कारसेवकपुरम परिसर में की शादी। अयोध्या के लिए कल से 8 शहरों से शुरू होगी उड़ानें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा से शुरू होगी उड़ान। रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या में रमने का मन, राम की नगरी में शरण लेने की मनोकामना। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए रामलला के दर्शन, करीब 1500 बीजेपी कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन से पहुंचे अयोध्या। मुस्लिम राम भक्तों का एक जत्था भी लखनऊ से पहुंचा अयोध्या, रामलला के किए दर्शन। राम मंदिर में प्रतिदिन लग रहा है श्रद्धालुओं का तांता, कार सेवकों और उनके परिवार का जत्था पहुंचा अयोध्या। मुजफ्फरपुर से 496 लोगों ने रामलला के दर्शन के लिए शुरू की पदयात्रा, अयोध्या के लिए पैदल चलकर जा रहे हैं श्रद्धालु। भारत के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आई गुड न्यूज, भारत की आर्थिक तरक्की की तेज रफ्तार पर आईएमएफ की मुहर। आईएमएफ ने कहा भारत की दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। आईएमएफ के मुताबिक घरेलू मांग में मजबूती भारत को वित्त वर्ष 2025 में भी उतनी रफ्तार को बनाए रखने में मदद करेगी। आईएमएफ के नए अनुमान के मुताबिक 2024 से 25 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। आईएमएफ ने 2024 से 25 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाया, पहले उसने अनुमान को 6.3% रखा था। विकास के मोर्चे पर जबलपुर से अच्छी खबर, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गोवा में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया आगाज, फिल्म फेस्टिवल को लेकर लोगों में भारी उत्साह। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से आई हौसला बढ़ाने वाली खबरें, पुलिस ने अटल टनल के साउथ पोर्टल से 300 सैलानियों का किया सफल रेस्क्यू। उत्तराखंड पुलिस के आरक्षी चालक नरेश जोशी को राष्ट्रपति ने दिया जीवन रक्षा पदक सम्मान, पुलिस विभाग ने भी किया सम्मानित, बचाई थी 25 लोगों की जान। अमृतसर में बीएसएफ के जवान कर रहे हैं सराहनीय काम, किसानों को दे रहे हैं ड्रोन ट्रेनिंग, खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को मिलेगा बढ़ावा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने मामले में चंडीगढ़ नगर निगम और प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। आप कांग्रेस गठबंधन ने पीठासीन अधिकारी पर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ का लगाया आरोप, मेयर चुनाव में बीजेपी को महज 4 वोट से मिली थी जीत। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, बोले सरेआम बेईमानी करके अपना मेयर बनाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी निकाली भड़ास, कहा संविधान को किया गया तार-तार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले अखिलेश यादव ने भी कसा तंज, कहा लोकतंत्र को निगल रही है बीजेपी।
दिल्ली एनसीआर में आज भी दिखा घना कोहरा, कई जगहों पर कोहरे से गुम हो दिखी दिल्ली। शीतलहर और कोहरे ने राष्ट्रीय राजधानी को चपेट में लिया, सुबह कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 रही। घने कोहरे का हवाई यातायात पर भी पड़ा भारी असर, दिल्ली आने जाने वाली करीब 50 फ्लाइट्स हुई लेट। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फैली धुंध ही धुंध, सुरक्षा कर्मियों और राहगीरों की बड़ी मुसीबत। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी, पिछले 13 सालों में सबसे ठंडी जनवरी का रिकॉर्ड दर्ज, औसत अधिकतम तापमान भी 2010 के बाद रहा सबसे कम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल में हुई बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। शिमला में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने पहाड़ों पर जताई भारी बर्फबारी की आशंका, सर्दी बरकरार। केरल के कोट्टायम में 37 डिग्री तक पहुंचा तापमान, मौसम में बदलाव के साथ बढ़ी गर्मी। कोहरे से ढका कोणार्क का सूर्य मंदिर, विजिबिलिटी हुई कम। जयपुर में हिजाब विवाद के बाद राजस्थान के सभी स्कूलों में ड्रेस को लागू करने के निर्देश, राज्य के शिक्षा मंत्री बोले सरकार सख्ती से निर्देश का कराएगी पालन। योगी कैबिनेट का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम फिलहाल स्थगित, श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी दर्शन की सुविधा को देखते हुए 1 फरवरी को दर्शन नहीं करेंगे यूपी के मंत्री। करीब 16,000 करोड़ का है दिल्ली नगर निगम का बजट, 8 फरवरी को होगा पास। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर कोर्ट के आदेश का इंतजार, जिला जज के फैसले का इंतजार। कर्नाटक में लोकायुक्त का बड़ा एक्शन, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, 10 जिलों में 40 ठिकानों पर छापेमारी। अयोध्या के सरयू घाट पर हुई संध्या आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। नोएडा के फूड वैन संचालक उवैस खान की अनोखी पहल, अगर नाम है राम लक्ष्मण सीता या हनुमान तो फ्री में कराते हैं जलपान। 1 फरवरी से जयपुर में सजेगा पत्थरों का बाजार, इंडिया स्टोन मार्च 2024 का होगा आगाज, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने दी जानकारी। हैदराबाद दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम के श्रीराम मंदिर में की पूजा अर्चना। खेल के मोर्चे से जम्मू से आई शानदार खबर, ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप की हुई शुरुआत। साक्षी मलिक ने संजय सिंह पर उठाए सवाल, बोली WFI से सस्पेंड होने के बाद खिलाड़ियों को बांट रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले सुपर 6 मुकाबले में भारत की शानदार जीत, न्यूजीलैंड को 214 रन से हराया। एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन पद छोड़ सकते हैं जय शाह, आईसीसी अध्यक्ष बनने के लिए लड़ेंगे चुनाव। अर्शदीप, सूरज और स्टीवन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में टॉप 3 पोजीशन पर रहे। प्लेन में चढ़ते ही भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ग्रैंड स्लैम विजेता जानिक सिनर से मुलाकात की, तस्वीरें आई सामने। 22 साल के सिनर 48 साल में पहली बार इटली के लिए टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने का कमाल किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में सिनर ने डैनियल को हराया था। बोनी कपूर की कंपनी और भूटानी ग्रुप बनाएंगे नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी, सबसे ज्यादा बिड देकर हासिल किया प्रोजेक्ट। बिग बॉस 17 हारने के बाद अंकिता लोखंडे की पहली पोस्ट, कहा हार जीत उतनी मायने नहीं रखती जितना फैंस का सपोर्ट रखता है। शाहरुख ने फैंस के साथ सेलिब्रेट की डंकी की सक्सेस, फैंस को लगा गले। शाहरुख खान और यश के साथ एक साथ काम करने की खबर, फिल्म KGF से स्टारडम के बाद कन्नड़ एक्टर यश डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण से बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। एक्टर शाहिद कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फनी वीडियो किया शेयर, वीडियो को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर की रिलीज डेट का ऐलान, 22 मार्च को 2 भाषाओं हिंदी और मराठी में रिलीज होगी फिल्म। सिंगर गुरु रंधावा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, उनकी पहली फिल्म कुछ खट्टा हो जाए का टीजर आया सामने।
फ्रांस में कृषि श्रमिकों का प्रदर्शन जारी। पेरिस में किसानों ने ट्रैक्टरों से हाईवे पर लगाया जाम।